कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो गाइज, माई नेम इज़ यशोधरा एंड वेलकम टू माई लेक्चर सीरीज़. आज हम करेंगे 20 MCQs ऑन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, क्योंकि हमने इंडिया स्ट्रगल भी किया है, हमने लास्ट क्लास में फिजिकल जोग्राफी भी किया है. तो आज आई थॉट कि हम बात करेंगे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में एंड रिगार्डिंग दैट हम 20 MCQ सॉल्व करने वाले हैं. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइज, आपके हर एक ऑनलाइन कोर्स के ऊपर जो आप लेना चाहते हैं फ्रॉम आर एप्लीकेशन, राइट, आप जब उसको सब्सक्राइब करेंगे तो जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे सबसे एंड में आता है अप्लाई कूपन कोड, और वहाँ पे अगर आप यश 10 लिखेंगे तो उससे आपको अ फर्दर डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र होगा. सो अगर आप चाहें तो आप इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल द कोर्सेज ऑनलाइन. ठीक है दोस्तों, शुरू करें. पहला क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स दैट लिस्ट वेरियस न्यूज़पेपर्स दैट वर पब्लिश्ड इन इंडिया एंड इट्स फाउंडर्स. सो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स आर गिवन ओवर हियर और साथ में उनके फाउंडर्स के नाम गिवन है. आपने बताना है कौन सा वाला सही है. ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला वाला है न्यू इंडिया बाय एनी बेसेंट. तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. ये एनी बेसेंट का एक न्यू इंडिया था, एक कॉमनवेल था, राइट. तो दिस इज करेक्ट. हिंदुस्तान स्टैंडर्ड वॉज इट बाय सच्चिदानंद सिन्हा? तो जी नहीं, ये इनके द्वारा नहीं, ये सुरेश चंद्र मजूमदार के द्वारा था, राइट. सो दिस इज रॉन्ग. तो सेकंड, अच्छा ठीक है. थर्ड आता है नवजीवन बाय M.K. गांधी, मतलब महात्मा गांधी. तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. अल हिलाल बाय अबुल कलाम आज़ाद, क्या ये सच है? सही है. तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही है. दैट मीन्स 3 ऑप्शंस गिवन आर करेक्ट, राइट. इसके अलावा एक न्यूज़पेपर आप एक और लिख लो, कॉमरेड. ठीक है, दिस वॉज बाय मोहम्मद अली. ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, चलो. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन. सबसे पहले बताओ, आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835. क्या 1835 था? जी नहीं, 1875 था. और फर्स्ट जो इसका हेडक्वार्टर्स था इट वॉज एट बॉम्बे, और फिर लेटर ऑन इसके हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट कर लाहौर कर दिया गया था, राइट. आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? आर्य समाज के फाउंडर थे दयानंद सरस्वती, राइट, ऑल्सो नोन एज मूल शंकर. ठीक है, दयानंद सरस्वती की अगर हम कोई फेमस वर्क की बात करें सो दैट इज सत्यार्थ प्रकाश. ठीक है, सो इसको याद रखिएगा. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आर्य समाज का ना बेसिकली जो स्लोगन था इट वॉज गो बैक टू वेदास. ठीक है, सो ये एक तरीके की रिवाइवलिस्ट मूवमेंट आप कह सकते हो इसको. सो इट वाज गो बैक टू वेदास. और 1893 में ना आर्य समाज का स्प्लिट भी हो गया था कॉलेज पार्टी और गुरुकुल पार्टी पे. कॉलेज पार्टी जिसको हेड कर रहे थे लाला हंसराज हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, ठीक है, एंड गुरुकुल पार्टी जिसको हेड कर रहे थे स्वामी श्रद्धानंद, राइट. सो स्वामी श्रद्धानंद वॉज द गुरुकुल पार्टी एंड लाला लाजपत राय, लाला हंसराज वॉज द कॉलेज पार्टी. ठीक है, सो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा जी गलत हो गया एंड इट इज आउट. ठीक है, सो अगर आप फर्स्ट को हटाएंगे तो एक ऑप्शन बाहर हो गया. लाला लाजपत राय opposed appeal of Arya Samaj to the authority of Vedas in support of its social reform programs. क्या वो अपोज कर रहे थे? तो बिल्कुल नहीं, he was not in opposition. However 1893 में जब स्प्लिट होता है ना तो वो ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स था. ठीक है, फर्स्ट. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एडुकेशन के बेसिस के ऊपर आर्य समाज का स्प्लिट हुआ था. सो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग. अगर आप सेकंड को हटाएंगे सो 3 and 4 आर द राइट आंसर्स. पर एक बार देख लेते हैं. केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज कैंपेन फॉर विमेन एजुकेशन, तो बिल्कुल सही. ब्रह्मो समाज जो 1828 में बना था और बहुत लेटर ऑन जाके केशव चंद्र सेन ने इसको ज्वाइन भी किया था. ठीक है, सो दिस इज राइट. Vinoba Bhave founded the Sarvodaya Samaj to work among refugees. So this is also correct. And Vinoba Bhave was supported by Gandhi ji also. ठीक है, right? Along with Gandhi ji. So this is right. And 3 and 4 is correct. ठीक है. Next up. सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड व्हाट? तो सत्य शोधक समाज किसके द्वारा था? इट वाज बाय ज्योतिबा फुले,
राइट, और इसको हम बोलते हैं द ट्रूथ सीकर सोसाइटी, राइट, ठीक है, बाय ज्योतिबा फुले, राइट, ट्रूथ सीकर सोसाइटी भी है। और 1888 में ना ज्योतिबा फुले को एक टाइटल मिला था महात्मा का, राइट, बाय विठल राव कृष्णाजी वांडेकर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और किसके लिए काम करता था सत्यशोधक समाज? तो क्या ये मूवमेंट था फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार? रॉन्ग। टेम्पल एंट्री मूवमेंट था? रॉन्ग। एंटी कास्ट मूवमेंट था इन महाराष्ट्र? राइट, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अप, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन गुलामगिरी? सो याद रखना, ज्योतिबा फुले जो ट्रूथ सीकर सोसाइटी से जुड़े हुए थे, इनके ना कुछ इम्पॉर्टेंट या फिर बोल दो आप फेमस वर्क है, तो इनको आप याद रखिएगा। एक है आपका सार्वजनिक सत्य धर्म, राइट, और एक है आपका गुलामगिरी। सो द आंसर इज ज्योतिबा फुले, ठीक है। एंड ज्योतिबा फुले अलॉन्ग विद हिज वाइफ दे वर्कड टूवर्ड्स women education a lot, right, and of course for the upliftment of downtrodden, ठीक है, क्योंकि ये खुद भी एक उस टाइम के आप मान लीजिए अनटचेबल, अब तो ऐसी कोई बात है ही नहीं है, राइट, और इनका जो सिंबल था ना वो था बाली, ठीक है। और बाली क्यों था? इन ऑपोजिशन टू लॉर्ड राम या फिर इन ऑपोजिशन टू ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द ब्राह्मण्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू हैव founded the academic association? Is it Henry Vivian Derozio? Is it Madhusudan Datta? Is it Madan Mohan Tarlankar? Is it Surendra Nath Tagore? तो याद रखिएगा, अकेडमिक एसोसिएशन के फाउंडर इज हेनरी विवियन डेरोजियो। इनके जो फॉलोअर्स थे इनको हम डेरोजियंस कहते थे, राइट। एट अ वेरी यंग एज 21-22 साल के ये थे जब इनकी कॉलेरा की वजह से इनकी डेथ हो गई, और अपने इतने छोटे टाइम पीरियड में इन्होंने एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्राइमरीली इनका जो मेन फोकस था इट वाज टूवर्ड्स विमेन एजुकेशन, विमेन इक्वालिटी, ये बच्चों को प्रमोट करते थे टू आस्क क्वेश्चंस टू द अथॉरिटी, राइट। सो हेनरी विवियन डेरोजियो का उस हिसाब से बहुत नाम है। एंड ऑल्सो हेनरी विवियन डेरोजियो वॉज वेरी यंग, आई थिंक 17-18 साल के थे व्हेन ही बिकेम द प्रोफेसर ऑफ द हिंदू कॉलेज एट बंगाल, राइट। सो हिंदू कॉलेज एट बंगाल के ये प्रोफेसर भी थे, और इनको रिगार्ड किया जाता है एज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक और चीज़ बता देती हूँ, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा एक डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश होता था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। Okay, next up, before we move forward guys, our NT batch is going on and JKSSB general batch is going on. If you guys are interested, you can call on the given numbers and join the courses offline. और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहाँ पे आप NT के कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भूलिएगा मत, जब पेमेंट ऑप्शन आएगा तो एंड में आता है अप्लाई कूपन कोड, वहाँ पर अगर आप यश 10 लिखेंगे यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट, ठीक है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डू गो फॉर इट। नेक्स्ट अप, गो बैक टू वेदास, हु अमंग द फॉलोइंग गेव दिस मोटो? सो गो बैक टू वेदास बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्य समाज जो हमने पीछे किया, और किसने दिया था ये? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्णम परमहंसा या नन ऑफ दी अबव। सो हमको पता है रामकृष्ण परमहंसा ने परमहंसा या राधा कृष्ण मिशन को स्टार्ट किया था, लेटर ऑन विवेकानंद ऑल्सो ज्वाइंड इट, ठीक है। और गो बैक टू वेदास या आर्य समाज इज बाय स्वामी दयानंद सरस्वती ऑल्सो नोन एज मूल शंकर, ठीक है।
नेक्स्ट अप, एनी बेसेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल लीग। बिल्कुल सही, 1916 में इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग को स्टार्ट किया था। ऑल इंडिया होम रूल लीग के दो ऑफिसेज या हेडक्वार्टर्स थे, एक था बाय तिलक जी, राइट, जो 2 साल पहले ही जेल से बाहर आए थे, और दूसरी थी एनी बेसेंट। तिलक जिनका हेडक्वार्टर्स वॉज एट बेलगाम, राइट, एंड एनी बेसेंट जिनका हेडक्वार्टर्स मद्रास या फिर अडयार में था। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, रॉन्ग, शी वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी जब इंडिया में आया ना, तो उसकी भागदौड़ एनी बेसेंट ने संभाली थी। हाउएवर थियोसॉफिकल सोसाइटी बेसिकली यूएसए में था, आउटसाइड इंडिया था, लेकिन ये इंडिया के कल्चर, आयुर्वेदा, मेडिटेशन, योगा, इन चीज़ों को प्रमोट करता था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो फाउंडर्स थे, इट वाज मैडम ब्लवास्की एंड एच.एस. ऑलकॉट, राइट, और इंडिया वाला ब्रांच वॉज अंडर एनी बेसेंट। ठीक है, और इंडिया वाला ब्रांच कहाँ था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, तो वो भी मद्रास में था, मद्रास या फिर अडयार में था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, शी वॉज वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिल्कुल सही, 1917 का कैलकाटा सेशन, ठीक है, जिसके पहले इनको जेल में भी बंद कर दिया था, राइट, और जिसके चलते लेटर ऑन जो है इनको, मतलब बाद में जेल में बंद कर दिया था इनको, एरुंडेल और जो इनके एसोसिएट्स थे उनको जेल में बंद कर दिया था, जिसके चलते ऑपोजिशन में सर सुब्रमण्यम अय्यर ने अपना नाइटहुड का टाइटल भी रिनाउंस कर दिया था। ठीक है, सो 1970 कैलकाटा सेशन, बिल्कुल सही। सो हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट? 1 and 3rd ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, next up, who among the following was associated as secretary with Hindu Female College which was later known as the Bethune Female School? याद रखिएगा, Bethune Female School is the oldest women school या college। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, अब किसके द्वारा या हु वॉज एसोसिएटेड विद इट? सो इट इज ईश्वर चंद्र विद्या सागर, राइट। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ना, इनको जो ये विद्यासागर है ना, इनका नाम ईश्वर चंद्र था। विद्यासागर का ना इनको टाइटल दिया गया था, और टाइटल किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू कॉलेज। ठीक है, याद रखना। फाइन, okay, next up, question number 9, important. One caste, one religion, one god for all men was a famous dialogue या फिर a slogan quoted by who? अच्छा, पहली बात ना, ये जो men लिखा है ना, मतलब सिर्फ आदमियों के लिए नहीं, men in general is used for the human kind। ठीक है, सो वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, ये किसने दिया था? श्री नारायण गुरु, साहादरन अयप्पन, महात्मा गांधी या ज्योतिबा फूले? तो याद रखना, दिस वाज गिवन बाय श्री नारायण गुरु, राइट। और श्री नारायण गुरु के डिसाइपल थे साहादरन अयप्पन, जिन्होंने स्लोगन दिया था नो रिलीजन, नो कास्ट एंड नो गॉड। ठीक है, ओके। सो आपका आज का होमवर्क, कल आपने बिल्कुल सही दिया था, कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड इट इज़ ब्राज़ील। सो बिल्कुल सही। आज का आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे इंडिया में जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, लिबर्टी, सॉरी, यूनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, दैट इज़ इन तेलंगाना या तेलंगाना। आपने मुझे बताना है ये स्टैचू किसको डेडिकेटेड है, ये आपका आज का होमवर्क है, राइट। और दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर क्यों नहीं शेयर करते हो यार? ये तो गलत बात होगी, ऐसा ना होता है, स्कोर भी शेयर किया करो अपना। ठीक है, सो होमवर्क भी लिखोगे और स्कोर भी बताओगे आप मुझे। ठीक है, होमवर्क क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो तेलंगाना में है वो किसको डेडिकेटेड है? जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, गुजरात में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया दिया था, राइट, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, सो इसी उसी के ही बताना है आपने कि इक्वालिटी किसको डेडिकेटेड है।
ठीक है, चलो जी। 10th, हु फाउंडेड द अलीगढ़ मूवमेंट? मौलाना हुसैन, मौलाना अली, सॉरी मोहम्मद अली, हाकिम अजमल खान या सैयद अहमद खान? सो इट वाज बाय सैयद अहमद खान, जिनको 1888 में नाइटहुड का टाइटल भी मिला था, राइट और ये ना बेसिकली एक मॉडर्नाइज्ड क्या बोलते हैं, एक विंग था इस्लामिक मूवमेंट्स का इन इंडिया, और ये बेसिकली फोकस करते थे एजुकेशन के ऊपर, राइट, अवेकनिंग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू राजा राम मोहन रॉय आइडिया ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। नंबर 1, राजा राम मोहन रॉय कैंपेन अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशन एंड यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। क्या ये सही है? तो 100% सही है, राइट। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहा जाता है, ठीक है। और जो राजा है, राजा का टाइटल इट वॉज गिवन टू हिम बाय अकबर दी सेकेंड, अकबर मत करना, अकबर दी सेकेंड है, ठीक है। ही वॉज अ पोस्ट मुगल एम्परर, उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था, और ये बात करते थे विमेन एम्पावरमेंट, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी, पॉलीथिज्म के अगेंस्ट थे, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, उन सब चीज़ों के अगेंस्ट ये बात करते थे। बट इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इट इज़ रिलेटेड टू सती सिस्टम, क्योंकि जब ब्रह्मो समाज बना था 1828 में, 1829 में ही एंटी सती एक्ट या फिर लॉ पास हुआ था, ठीक है। बाय किसके कार्यकाल में? विलियम बेंटिक, ठीक है। सो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अप, ही कैंपेन्ड फॉर राइट्स फॉर विमेन इंक्लूडिंग, बिल्कुल सही, ये भी हमने बात किया है। सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप, 12th question, who among the following established the Tattva Bodhini Sabha in 1839 at Calcutta? केशव चंद्र सेन, श्रीवंथा ससरी, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो तत्व बोधिनी सभा बनी थी बाय देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और फिर 1833 में जब राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो गई थी, RRR, राइट, उसके बाद ब्रह्मो समाज स्टार्टेड टू फेस अ डिक्लाइन, और फिर 1843 के अराउंड ना देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया, और फिर लेटर ऑन तत्वबोधिनी सभा मर्ज्ड विद ब्रह्मो समाज, एंड देन दिस ब्रह्मो समाज वाज ज्वाइंड बाय केशव चंद्र सेन, ठीक है। बहुत लंबी कहानी है, एक बारी पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, वाईकॉम सत्याग्रह, बहुत बहुत ज़रूरी है वाईकॉम सत्याग्रह, क्योंकि 2024 में वाईकॉम सत्याग्रह को 100 ईयर्स पूरे हुए हैं, सो इसके चांसेस हैं पूछने के। ओके, सो E.V. रामास्वामी नेचकर was a prominent leader. Is it true or is it false? So it is 100% right. The movement demanded to seek entry to the people for avarnas या फिर depressed classes. So this is also correct, right? So both the options are correct. ठीक है, for वाईकॉम सत्याग्रह. Next up, consider the following statements regarding the Shuddhi movement, right? It was a social political movement aimed at reducing the conversions of Hindu to Islam एंड क्रिश्चियनिटी। तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। शुद्धि मूवमेंट बेसिकली इट वाज फॉर द पीपल जिन्होंने कन्वर्जन्स किए थे, राइट, एंड दे वांटेड कि हम लोग जितनी भी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है इन हिंदुइज्म उसको ख़त्म करें, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करे, और इसी के प्रमोशन के लिए शुद्धि मूवमेंट इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका एम क्या था? एबॉलिश करना द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी बाय कन्वर्टिंग द आउटकास्ट फ्रॉम अदर रिलीजन्स टू हिंदुइज्म। सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अप 15th, रिगार्डिंग राजा राम मोहन रॉय, आत्मीय सभा वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। बिल्कुल गलत, आत्मीय सभा 1814 में बना था बाय राजा राम मोहन रॉय। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तो तत्वबोधिनी सभा बनाया था, ठीक है। ब्रह्मो समाज प्रीच्ड पॉलिथिज्म, बिल्कुल गलत, ब्रह्मो समाज वॉज अगेंस्ट पॉलिथिज्म, इट प्रमोटेड मोनोथिज्म एंड इट वॉज ऑल्सो अगेंस्ट आइडल वर्शिप, अगेंस्ट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग।
सो एक और दो तो बाहर हो गए, सो दिस इज आउट, दिस इज आउट, दिस इज आउट, 3 इज द राइट ऑप्शन, बट विल स्टिल रीड इट. हेल्प्ड बाय विलियम बेंटिक टू डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ सत्य पनिशेबल ऑफेंस, यस 1829 में हुआ था. He did not favor intercaste marriages, this is also wrong, so only third statement is correct. ठीक है. Next up, before we move forward guys, our supervisor test series are available both online as well as offline mode. मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ऑफलाइन मोड में दें. जब तक आप पेपर हाथ में लेकर वो OMR शीट के ऊपर गोलियां नहीं लगाएंगे तब तक पता कैसे चलेगा पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल या पेपर का प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे. सो फॉर मेरे हिसाब से अगर पूछे जॉइन द ऑफलाइन वन, बट इन केस यू वांट टू जॉइन द ऑनलाइन यू हैव टू गो टू द एप्लीकेशन एंड सब्सक्राइब टू इट. And do not forget when you make the payment options, apply the coupon code YASH10 to avail a further discount of 10%. For any more information, call on the given numbers. Okay, next up. 16. The Young Bengal movement by Vivian Derozio, Henry Vivian Derozio, जो भी हमने पढ़ा. What did it work towards? It worked towards religion and spiritual liberation of youth. बिल्कुल गलत. It had nothing to do with religion and spiritual liberation. So one is absolutely wrong. Pushed its followers to question the authorities, बिल्कुल सही. और हेनरी विवियन डेरोजियो को ना हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर के पोस्ट से हटा दिया गया था क्योंकि ये इतना खूबसूरत लिखते थे कि इनकी लिखावट, इनकी बातें सुनकर जो स्टूडेंट्स थे ना वो क्वेश्चन करते थे अथॉरिटीज़ को, वो क्वेश्चन करते थे अपने पेरेंट्स को और बोलते थे कि हमारी बहनें भी स्कूल जाएंगी. सो दे ऑल्सो डिमांडेड एजुकेशन फॉर women. So option 2 and option 3 is right. ठीक है. Next up, question number 17 regarding sister Nivedita. Right, so sister Nivedita, सबसे पहले तो sister Nivedita was in contact with Swami Vivekanand and Swami Vivekanand से ना ये लंदन में मिली थी और स्वामी विवेकानंद was the one जिन्होंने इनको निवेदिता का नाम भी दिया था. ठीक है. So she became the first Western women to be received into Indian monastic order. Is it right? Yes, it is right. She served as the president of the Ramakrishna Mission. No, she did not. She termed the teachings of Buddhists as anti-Vedic and regressive. तो बिल्कुल भी नहीं. ये वेदांता ज़रूर प्रमोट करते थे बट ये किसी भी तरीके से टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म को एंटी वैदिक या रिग्रेसिव नहीं बोलते थे. सो ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट. ठीक है. 18th, consider the statements about तत्व बोधिनी सभा. It was a splinter group of the Brahmo Samaj. तो is it right? Yes, it was a splinter group because it was merged with Brahmo Samaj later on. देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसको फाउंड किया, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल किया. और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट रैशनल एंड ह्यूमनिस्टिक फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म बेस्ड ऑन वेदांता. राइट, न्यू हिंदुइज्म भी कहते हैं, न्यू हिंदुइज्म. ठीक है. सो दिस इज राइट. सो कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ? तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट अप, who among the following was called as लोक हितवादी? सो लोक हितवादी बेसिकली गोपाल हरि देशमुख को बोलते थे और ये ना इनका पेन नेम था. पेन नेम पता है क्या होता है? पेन नेम होता है, आपने पिक्चर देखी है फिलौरी जिसमें अनुष्का शर्मा है. सो अनुष्का शर्मा का नाम तो कुछ और होता है बट जब वो कभी भी कुछ लिखती थी ना तो वो एंड में अपना नाम फिलौरी लिखती थी, तो इसको बोलते हैं पेन नेम. फॉर एग्जाम्पल आपका जो थे लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह दी सेकेंड, राइट, उनका भी पेन नेम जफ़र था. ठीक है. तो सिमिलरली गोपाल हरि देशमुख का भी पेन नेम लोक हितवादी था. और अगर हम बात करें सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स की तो उसमें आपको याद रखना है प्रभाकर. ठीक है, याद रखिएगा. नेक्स्ट अप, okay, so before we get on to the last question guys, our NT batch is going on both online as well as offline mode. ऑफलाइन मोड के लिए कॉल ऑन द गिवन नंबर्स. हमारी केनाल रोड वाली ब्रांच में इसके क्लासेस चल रही हैं. फॉर द ऑनलाइन मोड यू हैव टू गो टू आवर एप्लीकेशन एंड सब्सक्राइब टू द NT कोर्स. ऑल द वीडियोज आर रीसेंट रिकॉर्डेड, राइट, एंड व्हेन यू मेक द पेमेंट डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कूपन कोड विच इज YASH10. ठीक है.
नेक्स्ट अप, लास्ट क्वेश्चन, द वेदा समाज वर्कड टूवर्ड्स व्हाट? राइट, टू प्रमोट बिलीफ ऑफ वन गॉड, yes, Vedas, right? नंबर सेकंड इज रैशनलाइज सुपरस्टिशन हिंदू प्रैक्टिसेस, तो बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट द स्टडी ऑफ ईस्टर्न मिथिज्म, तो ये भी गलत है. सो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो वन ओनली इज द राइट आंसर. ठीक है दोस्तों. सो गाइज, ये थे हमारे आज के 20 MCQs. आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास. अगर इन्जॉय किया है, डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ हार्ट और गिव इट अ लाइक टू द लेक्चर. डू शेयर योर कमेंट्स, अपने कमेंट्स ड्रॉप किया करो, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना आपके कमेंट्स को. और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. अपना होमवर्क ज़रूर नीचे दीजिए, और जो भी आंसर सही देगा आई गिव इट अ हार्ट टू द कमेंट. और साथ में आप लोगों ने एक अच्छा सा कमेंट भी लिखना है. ठीक है दोस्तों. सो होमवर्क, स्कोर एंड कमेंट. ठीक है, ये आपके आज के 3 काम हैं. ठीक है दोस्तों, चलो कल मिलते हैं. बाय, टेक केयर.